स्टॉक पिक करने के कई तरीके होते हैं। कभी हम उनके फाइनेंशियल्स को देख के स्टॉक पिक करते हैं या कभी हम उनके टेक्निकल्स को देख के पिक करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है प्रोडक्ट को देख के या प्रोडक्ट की आम लोगों के बीच में जो डिमांड है उसको देख के भी पिक करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वॉरेन बफेट ने जब कोका कोला में इन्वेस्टमेंट किया था उन दिनों वो पेपर बांटा करते थे और मॉल्स के सामने जो डस्टबिन थे उसके अंदर उन्होंने देखा कि कोका कोला के बहुत सारे बॉटल्स और उनके जो कैन थे वो फेंके गए थे। उन्होंने देखा कि जिस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है क्यों नहीं हम उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करें और वहाँ से एक मोटी रकम कमाई जाए। तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी जिसका कि हम सब लोगों के आम जिंदगी में सरोकार है, माने हम जो यूज़ करते हैं चीज़ें बासमती राइस, आज हम उसकी एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, खुशीराम बिहारी लाल KRBL के नाम से है कंपनी और उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे कि वो हम लोगों के आम जिंदगियों में किस तरह से पॉपुलर है। उनका जो ब्रांड है इंडिया गेट या कह लें ताजमहल टिल्ला, ये एक उनका पॉपुलर ब्रांड है और वो ब्रांड क्यों पॉपुलर है, इन सारी चीज़ों पर और शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी क्या कर रही है और कैसे रिटर्न रेशियोज हैं, अपने पीयर्स के साथ उनका कंपैरिजन देखेंगे। साथ ही साथ हम उनके टेक्निकल्स पे भी डिस्कशन करेंगे कि चार्ट में कैसी स्थिति दिख रही है, फंडामेंटल्स तो देखेंगे ही उनके। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं इक्विटी फंडा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो KRBL के ऊपर। KRBL मतलब खुशीराम बिहारी लाल, ये दो भाई थे जो कि 130 साल पुरानी लेगेसी है इस कंपनी की। फैसलाबाद जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उस समय एक यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। दो भाई खुशीराम और बिहारी लाल, इन लोगों ने 1889 में ये इस कंपनी की स्थापना की थी। उसके बाद से ये कंपनी जो है हमारे सामने अभी है और कह लें कि इंडियन मार्केट में एक लार्ज जो है प्रेजेंस है इस कंपनी का, क्योंकि देख लें कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया में ये कंपनी। कह लें कि जो इनका ब्रांड है बासमती राइस का, इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सबसे बड़ी ब्रांड है। इसका लार्जेस्ट राइस मिल है कंपनी के पास, प्लांट जो है पंजाब में है और काफ़ी जो है 200 एकड़ में इनका फैला हुआ है। वो कंपनी के पास 14 जो है नंबर ऑफ राइस ब्रांड्स हैं जो कि कंपनी डोमेस्टिकली कह लें या इंटरनेशनली कंपनी बेचती है। कंपनी को अगर हम ज्योग्राफिकल सेगमेंट देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 50% के करीब से इंडिया का है और 47% कह लें 2020 और 2021 में ये सेगमेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट रहे हैं, जो कि 47% कंपनी इंटरनेशनल मार्केट से लेके आती है। 2010 से लेके 2021 तक का सफर अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू जो ग्रोथ रही है वो तकरीबन 3 टाइम्स रही है कंपनी की। और कंपनी का जो KRBL जो मार्केट शेयर एंजॉय करती है वो 25% 2010 में था और 38% जो कह लें कि ऑर्गेनाइज्ड जो बासमती राइस का सेगमेंट है उसमें अब जो है 38% है। मतलब कंटिन्यूअसली कंपनी अपने मार्केट शेयर गेन करते हुए जा रही है। की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स को अगर हम देखेंगे तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 में जब कंपनी ने इनकम स्टेटमेंट दिए हैं और उसमें जो मुख्य हाईलाइट रही है कि कंपनी का जो सेल्स क्वांटिटी जो है टर्म्स जो है इंक्रीज हुआ है, कह लें कि 18% के करीब डोमेस्टिक मार्केट में और 11% एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी ने रजिस्टर किया है। और प्रॉफिटेबिलिटी डायनामिक्स जो कंपनी ने मेंटेन की है उसमें देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन जो कंपनी की है वो तकरीबन 33% के करीब है, जहां पर कि 98 बेसिस पॉइंट पे इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर मार्जिन की बात कर लें, PBT मार्जिन जो है वो 19.3% है, वहां पर 33 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। और पैट मार्जिन जो है उसमें कंपनी ने 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट देखा है, जो कि 14.27 है। फाइनेंशियल ईयर 21 के अगर हम की हाइलाइट्स देखें तो सबसे बड़ी चीज जो कंपनी का जो इन दिनों रहा है कि कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है, जो कि नेट बैंक डेट जो है वो डाउन हो रखा है। अभी 53 करोड़ केवल है नेट डेट। अब फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेकर 2021 के बीच में जो इंप्रूवमेंट कंपनी के रेशियोज में देखने को मिले हैं परफॉर्मेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पर बुक वैल्यू जो कंपनी का गेन हुआ है 97 रुपीज़ था 2018 में, जो कि 2021 में 157 रुपये हुए हैं। मतलब शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी वैल्यू क्रिएशन भी हुआ है। नेटवर्थ जैसा कि शेयर होल्डर्स के लिए बुक वैल्यू बढ़ना मतलब नेटवर्थ का बढ़ना, तो 2200
80 करोड़ के करीब नेटवर्थ था 2018 में, जो कि 3685 करोड़ रुपए 2021 में हो चुके हैं। अब देखें कि कंपनी का जो विनिंग सेगमेंट है, कंपनी के पास जो विनिंग सेगमेंट है उसमें क्या है कि प्रीमियम रेंज जो है उसमें 9% के करीब का विनिंग सेगमेंट दिख रहा है, और उसमें ओकेजनल स्पेशल जो इनके बासमती राइस हैं, जिसको ओकेजनल स्पेशल बोलते हैं, उसकी पोजीशनिंग इंडिया गेट क्लासिक जो है ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स काफ़ी अच्छी रही है और 9% का जंप है उसमें। और उसके साथ जो डेली रेंज है, जो कि डेली यूजेस में लाते हैं हम, बासमती राइस का यूज़ करते हैं, उसमें 13% के करीब रहा है डेली रेंज में। और कंपनी ने इन दिनों चूंकि पैंडेमिक पीरियड रहा है तो उस समय एक हेल्थ और इम्यूनिटी का भी काफ़ी अच्छी तरह प्रमोट किया है, जिसमें फ्लैक्स और चिया सीड्स जो है कंपनी ने बनाए हैं, और वहाँ पर भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है 16% के करीब का। कंपनी का जो मॉडर्न ट्रेड ड्राइविंग मार्केट शेयर गेन्स है वो डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिसमें कि बासमती राइस कैटेगरी में कंपनी को जो कि 2020 में 40% के करीब था, उसमें 400 बेसिस पॉइंट का जंप देखने को मिल रहा है, 44% के करीब जो है फाइनेंशियल ईयर 21 में है। पॉपुलर कैटेगरी जो है उनके मॉडर्न ट्रेड 37% 2020 में थे, जो कि बढ़कर 41% हुए हैं। और ग्रोइंग मार्केट शेयर जो हेल्थ कैटेगरी है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, जिसमें कि 42% था मार्केट शेयर, वो बढ़कर 44% हुआ है 2021 में। बासमती राइस मतलब कह लें कि ये नॉर्थ इंडिया में यूज़ होने वाला काफ़ी जो है कि एक पॉपुलर ब्रांड है इनका, लेकिन साउथ इंडिया में भी कंपनी अब पैड कर रही है, जिसके कारण कि कंपनी ने कुछ गोइंग रीजनल प्रोडक्ट्स कंपनी ने बना रही है, जिसमें कि इडली रवा और कह लें कि राइस फ्लोर साउथ इंडिया मार्केट के लिए बना रही है कंपनी। और जो नए प्रोडक्ट्स हेल्थ कैटेगरी में कंपनी लेके आ रही है, जैसा मैंने पहले ही बताया, फ्लैक्स और चिया, ये इनके नए लॉन्चेज हैं कंपनी के इन दिनों। अब कंपनी उन लोगों का भी काफ़ी ख्याल रखती है क्योंकि इनके काफ़ी प्रीमियम ब्रांड हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव होते हैं, और उनके लिए कंपनी जो है उनका एक यूनिटी कंज्यूमर पैक्स है, जिसमें कंपनी जो इनके जो क्लाइंट कह लें या कस्टमर कह लें वो प्राइस कॉन्शियस हैं, उनके लिए काफ़ी एक प्लेथोरा है इनके पास, जिसमें कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। यूनिटी बोल के कंज्यूमर पैक्स ब्रांड बनाती है कंपनी। अब हमने समझा कि कंपनी का ऑपरेशंस, कंपनी का प्रेजेंस, कंपनी के मार्केट शेयर्स और कंपनी ने ओवर द पीरियड किस तरह से किया है। अब कंपनी के हम इनकम स्टेटमेंट के कुछ की हाइलाइट्स को देखेंगे कि कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से की है, मार्केट कैपिटलाइजेशंस में किस तरह के इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो 2016 से लेकर आपके सामने जो 2021 तक के ब्लूमबर्ग पे जो डेटा है इनके, तो उसमें आप अगर देखें तो 2016 में 5260 करोड़ का मार्केट कैप था, और उन दिनों मतलब उस साल कंपनी ने 3362 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, और एबिटा 446 करोड़ का था, 12 रुपए के ईपीएस थे, 12 रुपए 45 पैसे के ईपीएस थे, और कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेशन 450 करोड़ था, कैपिटल एक्सपेंडिचर 172 करोड़ था, और 278 करोड़ के करीब फ्री कैश फ्लो था। फ्री कैश फ्लो जनरेशन कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हम फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखते हैं, और कंपनी का ये ओवर द पीरियड काफ़ी अच्छा रहा है। 2017 में देखें तो वहाँ पर कुछ हमको मार्केट कैप में काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप दिखा है। अब ये मार्केट कैप 9,764 करोड़ रुपया हो गया 2017 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेवेन्यू में हमने कोई जंप नहीं देखा है, लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि एबिटा काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ। मतलब कंपनी ने जो वैल्यू एडिशंस हैं, क्योंकि ये कमोडिटी प्रोडक्ट है, और कमोडिटी प्रोडक्ट में आपको मार्जिन तभी मिलती है जब आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस करते हैं। तो 2017 में काफ़ी वैल्यू एडिशन ट्रैक्शन कंपनी को देखने को मिला है, और एबिटा कंपनी का जो 13% एबिटा मार्जिन थी वो बढ़कर 20% हुई 2017 में। इवन कि आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ा, लेकिन आपने एबिटा बढ़ाया, और साथ ही साथ कंपनी का जो 293 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़कर 399 करोड़, मतलब 400 करोड़ कंपनी ने पोस्ट किया। मतलब कंपनी का कोई भी एंडेवर अगर हमारी बॉटम लाइन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, इन्हेंस करता है, तब आप शेयर होल्डर्स के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करते हो, और मार्केट ने उसको थम्स अप दिया। कंपनी का मार्केट जो कैप था डबल हो गया, मतलब कंपनी के भाव 2017 में डबल हो गए। और थोड़ा इंप्रूवमेंट हमने 2018 में भी देखा, और वहाँ पर भी हमने एबिटा को बढ़ते हुए देखा। 774 करोड़ का एबिटा है, और 434 करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट की है। 2018 के बाद अगर देखेंगे तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहा है। मतलब आप इंप्रूवमेंट इन एबिटा अगर देखें तो है 850 करोड़ के करीब एबिटा 2019 में है, और उसके बाद वाले साल में 870 करोड़ का एबिटा है, और 822 करोड़ का एबिटा लास्ट ईयर कंपनी ने पोस्ट किए हैं।
नेट प्रॉफिट भी देखें तो अब जो है थोड़ा कंसिस्टेंट है नेट प्रॉफिट, और 503 करोड़ जो 2019 में, और 558 करोड़ 2020, और 558 करोड़ के करीब ही 2021 में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट है कंपनी का, और डिविडेंड में इंक्रीज हुआ है। इस बार कंपनी ने डिविडेंड भी इंक्रीज किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको दिख रही हैं कि कंपनी, लेकिन मार्केट कैप देखें अगर इन दिनों, तो जो कि 10,000 करोड़ के करीब मार्केट कैप हो गया था, वो अभी मौजूदा 6,000 करोड़ है। प्रॉफिट में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है। एबिटा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है कंपनी का, और कंपनी बताती है कि उनका जो पैंडमिक ईयर गया है उसमें थोड़े से जो है कंपनी को बहुत सारे हेडविंड्स देखने को मिले हैं, क्योंकि आपको चैनल में ग्रोथ कम है, लोग महंगी चीज़ें थोड़ा कम यूज़ कर रहे हैं उसके कारण। लेकिन ग्रोथ जिस हिसाब से पैक्ड है आने वाले दिनों में, और सारी चीज़ें अनलॉक होंगी, तो इन चीज़ों पर भी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है, कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन मार्केट प्राइस अभी तक, मतलब मार्केट कैप अभी तक नहीं बढ़े हैं। चीज हम देखेंगे कि कंपनी का रिटर्न रेशियो, मतलब अब तो कंपनी जो इनकम स्टेटमेंट दिया है, और उसके बाद हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी क्या कर रही है। तो रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी जो कि 2016 में 20% के करीब थी, 2017 में 23, और 2018 में 20, और तकरीबन 20 के आसपास 2020 तक रही है। इस साल कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है, 16% के करीब। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखें तो हेल्दी रिटर्न ऑन एसेट्स हैं, 12% के करीब कंपनी कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स मेंटेन कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल की अगर बात कर लें तो वो भी 12 से लेकर 16% के आसपास ओवर द ईयर्स कंपनी ने मेंटेन किए हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की अगर बात कर लें तो वो भी काफी हेल्दियर दिख रहा है। अब कंपनी के जो पीयर्स हैं, इनके दो और लिस्टेड पीयर्स हैं, जिसमें कि एलटी फूड और चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स हैं। ये दोनों कंपनियां बासमती राइस में हैं, और दोनों कंपनियों को हम देखें अगर तो मार्केट कैप सबसे बड़ा KRBL का ही है, मतलब सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद एलटी फूड जिसे दावत भी कहते हैं, उसके भी ब्रांड काफ़ी पॉपुलर हैं, और उसमें 2,372 करोड़ का मार्केट कैप है उनका, और 660 करोड़ चमनलाल सेठिया का, मतलब चमनलाल सेठिया बहुत ही छोटी कंपनी है। और पी रेशियो अगर देख लें तो काफ़ी कम है, पूरे सेक्टर में कम है, क्योंकि कमोडिटी सेक्टर है, तो इस लिहाज से इनको थोड़ा कम मिलता है। और 10.7 के करीब KRBL का है, 8.65 एलटी फूड्स का है, और कह लें कि 8 के करीब चमनलाल सेठिया का है। अब अपने पीयर्स से ये कहाँ पर देखिए, जो ब्रांड का पुल होता है, और जो ब्रांड के प्रति जो लोगों का रुझान, और जिस तरह से कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, तो कह लें कि अकाउंट रिसीवेबल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम देखते हैं फाइनेंशियल्स में, तो अकाउंट रिसीवेबल की बात करें तो तकरीबन 20 दिन का उधार रहता है इनका। तो और इनके कॉम्पिटिटर की बात कर लें अगर एलटी फूड्स की, तो 43 दिनों का करीब है, 47 दिन चमनलाल सेठिया का है। तो अपने पीएस से इस पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लें तो एलटी फूड्स और KRBL दोनों बराबर के करीब हैं, और 26% के करीब चमनलाल सेठिया का है। ईबी बाई एबिटा की अगर बात कर लें, मतलब अगर हम इसकी वैल्यूएशंस की तरफ अब जा रहे हैं, तो उसमें 7 है ईबी बाई एबिटा का रेशियो, और 7 के ही करीब एलटी फूड्स हैं, और 6 के करीब चमनलाल सेठिया को मिलता है। अब हम चार्ट पे डिमांड सप्लाई सिनेरियो को देखेंगे कि किस तरह से दिख रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज हमको, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि कंपनी के मार्केट शेयर में उतना गेन नहीं हुआ है। पहले फर्स्ट कह लें कि 2016 के से लेकर 2018 के बीच में काफ़ी अच्छा गेन हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन में है कंपनी। चार्ट में भी सिमिलर चीज़ हमको दिखेगी, और चार्ट में एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक अच्छे ब्रेकआउट की तरफ जो है कंपनी, और रिवर्सल की तरफ है कंपनी। और रिवर्सल फॉर्मेशन में हम टेक्निकल्स में देखते हैं कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मतलब एक लॉन्गर टर्म में कंपनी में कुछ चीज़ें हो रही हैं। आपके सामने जो चार्ट है वो डेली पे हैं, और अगर हम टिपिकल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की बात करेंगे, तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि एक कंसोलिडेशन की हो, और एक स्टॉक के काफ़ी चलने के बाद और गिरते हैं, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आता है, और डाउन ट्रेंड में फिर कंपनी के जो स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट करते हैं, रुकते हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें कि एक आदमी, जैसे कह लें कि शीर्षासन करते हुए, या उल्टा हुआ आदमी, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब सर उसके नीचे की तरफ है, सर और धड़ उसके नीचे की तरफ है, मतलब अब वो ऊपर चलने के लिए तैयार है। इस तरह से
का फॉर्मेशन है और फॉर्मेशन इन मेकिंग है, मतलब अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। 315 के ऊपर अगर स्टॉक प्राइस चलते हैं जो कि मौजूदा 255 के करीब है, 315 के ऊपर अगर चलेगा तो इसमें एक कंफर्मेशन आएगा और वहाँ से कंपनी के स्टॉक प्राइस में तकरीबन 220 रुपए की तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा स्टॉक प्राइस मतलब कह लें कि जो इसका रिवर्सल फॉर्मेशन है उसके प्राइस टारगेट निकलते हैं। तो ये फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन में कंपनी देख लें कि बहुत दिनों से, कह लें कि 2019 के बाद से, 2019 के शुरुआती दौर से लेकर और 2021 मतलब 2 साल का कंसोलिडेशन है। अगर आप वीकली चार्ट भी देखेंगे और ये जो कि डेली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी आपको एक सुंदर सा क्लासिकल फॉर्मेशन है इनवर्स हिडन शोल्डर का। राइट शोल्डर में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मतलब कंसोलिडेशन पीरियड है, चूँकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर पैंडेमिक है, शायद इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा हो। लेकिन इस तरह के फॉर्मेशन में कभी भी जब चार्ट हमको दिखते हैं तो एक लंबी तेज़ी के लिए ऐसे चार्ट तैयार होते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। इसमें केवल मिटिगेटर ये होता है कि जो शोल्डर है 175 रुपये के नीचे अगर स्टॉक प्राइस चले जाते हैं तो ये सारे फॉर्मेशन नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें और चार्ट में काफ़ी अच्छी पोजीशंस लॉन्गर टर्म में हैं और इन दिनों कुछ दिनों से इस स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ ना कुछ इंडिकेशन भी दे रहा है कि शायद ये फॉर्मेशन अब ब्रेकआउट की तरफ चलने को तैयार है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।